हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि सी प्लस प्लस की सीरीज स्टार्ट है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था जो सी प्लस प्लस में कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। और इनमें जो में दो टाइप्स के होते हैं, एक यूनरी ऑपरेटर होता है, दूसरा बाइनरी ऑपरेटर होता है, ठीक है। यूनरी में अरिथमेटिक ऑपरेटर आ जाते हैं और असाइनमेंट ऑपरेटर, इनको हमने देख लिया था, ठीक है। और जो इस वीडियो में हम देखेंगे, इफ एल्स को देखेंगे। ये इफ एल्स है क्या, इसको यूज़ क्यों करते हैं, और जो जितनी भी वो है कंडीशंस है वो इफ एल्स पर ही चलती है। हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, इफ एल्स जो यूज़ करते हैं वो कंडीशन के लिए यूज़ करते हैं। अब कंडीशंस क्या है, लेट्स से मैं एग्जांपल रैंडम सा दे देता हूँ। मैं बिलाल को कहता हूँ आप जाओ और चॉकलेट ले आओ, चॉकलेट का केक ले आओ, ठीक है। वो इफ मैं लिखूंगा, इफ बिलाल आप जाओ चॉकलेट का केक लाओ, ठीक है। वो ये सबसे पहले देखेगा चॉकलेट का केक है कि नहीं। केक अगर कंडीशन मैच हुई, ठीक है, तो वापस से केक ले आएगा। अगर मैच नहीं हुई तो एल्स, उससे उससे मैं कहूँगा अगर चॉकलेट का केक नहीं है तो उसके बाद आप जाओ दूसरा मुझे केक ला के दो, पीनट का केक और पेस्ते का केक ला कर दो, ठीक है। वो फिर वो देखेगा, वो फिर लाएगा, सही हुआ। एल्स में फिर वो कंडीशन रखते हैं। और जिस तरह मैं प्रैक्टिकल का आगे एग्जांपल कराऊंगा, ठीक है, और रिलेटेड है बैंक से, और उसमें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, वो रियल लाइफ से है, ठीक है। और इसमें जो जो सबसे पहले मैं आपको जो कराऊंगा क्वेश्चन होगा वो बेसिक सा होगा। हम देखेंगे कि जो दोनों एक नंबर लेंगे, ठीक है, ये इवन है कि ऑड है, वो हम देखेंगे, ठीक है। उसमें सिर्फ ये होगा। फिर जो सेकंड क्वेश्चन होगा उसमें हम पूरा प्रॉपरली वो लेंगे। फिर रियल लाइफ से रिलेटेड रियल लाइफ का क्वेश्चन होगा, वो बैंक का, वो फिर हम देखेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी ओवरव्यू थी। सबसे पहले आपने आना है डाइव पे, ठीक है, और यहाँ पे कंट्रोल एन प्रेस कर देना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपके सामने न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमने सी प्लस प्लस का अ, वो लिखना है, जो स्ट्रक्चर है वो लिखना है सबसे पहले, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है, आप डेव यूज़ करते हैं, जो भी आपका सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं, ठीक है, कंपाइलर यूज़ करते हैं, डिपेंड ऑन ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं जो है इसलिए डेव यूज़ करता हूँ क्योंकि पर्सनली मैं तो वी एस कोड यूज़ करता हूँ अभी के लिए। इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स है, इन हर एक के पास अच्छा पीसी नहीं होता। तो इस वजह से मेरा ये टारगेट है कि हर एक बंदा सीखे। आप जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, इससे कोई वो अ, मसला नहीं होता, प्रॉब्लम नहीं होता। जो डेव है वो थोड़ा सा ओल्ड है, वो इतना हैवी नहीं है, वो इजी इजीली हर एक सिस्टम ले लेता है, ठीक है। चल जाता है। सबसे पहले यहाँ पे हमें नंबर लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम इंट लिखेंगे और नंबर लिख देंगे, ठीक है, सेमीकोलन डाल देंगे। और और अगर दूसरा इंट का नंबर है, हम इसको कॉमा से सेपरेट करके इस तरह लिख सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने करना है सी आउट, ठीक है। यहाँ पे सी आउट, ये सी आउट क्यों यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया था कि हम डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ एंटर अ नंबर, मैंने ये लिख दिया। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एंडल, ठीक है। ये एंडल दूसरी लाइन के लिए जाने के लिए होता है, और सी आउट डिस्प्ले करने के लिए। यहाँ पे मैंने जो भी लिखा है ये एज अ सेंटेंस या वर्ड आप कह सकते हैं, ये ऐसा बिहेव करेगा। इससे बाहर मैंने जो कॉमर्स है, इससे बाहर मैंने जो भी लिख दिया वो फिर सेंटेंस में शुमार नहीं होगा, सही हुआ। यहाँ पे दूसरी लाइन मैंने एंटर किया और यहाँ पे मैंने सी इन लेना है। सी इन किया, यहाँ पे मैं नंबर यूज़र से इनपुट लूँगा यहाँ पे, ठीक है। मेन चीज़ यहाँ पे आती है, यहाँ पे मैंने कंडीशन लगानी है इफ़ की। इफ़ किया, मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा जो नंबर है इसका मॉडुलस टू इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस जो ब्रैकेट्स है ये ऑन कर दूंगा, ठीक है, लगा दूंगा। और यहाँ पे मैं सी आउट कर दूंगा और यहाँ पे नंबर लिख दूंगा इज इक्वल, ठीक है। ये हो गया। नीचे दो आपने आना है, ये ब्रैकेट को आपने इसके ब्रैकेट के नीचे आपने दूसरा वो एल्स लगाना है।
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे आपकी मर्जी है, यहाँ पे आप ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ, ये आपकी मर्जी है। ना लगाओ कोई मसला नहीं, लगाओ फिर भी ठीक है, सही है, लेकिन लगाओ बेस्ट यही है। यहाँ पे मैं नंबर लूँगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं इज ऑड, और यहाँ पे मैं एंडल कर दूंगा। सही हुआ। और इसके बाद मैं इसे कंपाइल करता हूँ एंड रन। आपने इस पे आना है और यहाँ पे मैं फाइल का नाम रख दूंगा ट्यूट 6 है। यहाँ पे हमारे साथ आ गया है, आपको आप देख सकते हैं, एंटर अ नंबर। मैं कह देता हूँ लेट्स से 30। 30 पे प्रेस किया, जैसी ये आ गया 30 इज इवन। मैं दोबारा प्रेस करता हूँ और कंपाइल करके एंड रन। यहाँ पे मैं 13 कर देता हूँ, इज ऑड। आप देख सकते हैं, सही है, 13 इज ऑड। आप कोई भी नंबर ले ले, आपको जो इवन होगा वो इवन बता देगा, जो ऑड होगा ऑड होगा। वो ये इस फॉर्मूले से पता चल जाएगा, ठीक है। और मैं इसे 41 कर देता हूँ, ये ऑड आएगा। या लेट्स सी दूसरा नंबर ले ले, हम चेक करते हैं 100। एंटर प्रेस किया, इज इवन। ये एक प्रोग्राम चल रहा है, सही हुआ। अभी के लिए मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, सही हुआ। यहाँ से आप कमेंट आउट कर सकते हैं, यहाँ स्लैश लगाएंगे, फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक, और यहाँ स्टैरिक फिर स्लैश। ये जो भी 10 लाइन का कोड होगा, 100 लाइन का होगा, 50 का होगा, जितने का भी कोड होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जितने का वो है कोड है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कमेंट आउट कर देगा। और सबसे हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ जो क्वेश्चन है रियल लाइफ से, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये फर्स्ट पार्ट होगा इफ एल्स का, ठीक है। जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं नेस्टेड एफ के बारे में जाऊंगा और डिटेल्स में, इफ के अंदर और इफ, ठीक है, इस तरह। वो सारा जो आगे जितना भी गेम है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, वो सारे इफ एल्स पे होते हैं, ठीक है। आपके इफ एल्स ये लूप्स आपके स्ट्रांग हो तो आप आगे मूव कर सकते हैं इजीली, आपके लिए इजी हो जाता है। ये लूप्स क्या है मैं आगे डिस्कस करूंगा। ये रिपीटिशन के लिए होता है, एक चीज़ को बार बार रिपीट करना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो कोड की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, मैं आपको रीड करके बता देता हूँ इसमें कह क्या रहा है। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ सैलरी, ठीक है, इफ द सैलरी इज 20,000 और मोर, इट डिडक्ट 7% ऑफ सैलरी। इसमें कह रहा है कि जो प्रोग्राम है आपने यूज़र से इनपुट लेना है, ठीक है, इसमें इनपुट लेना है सैलरी का, जो सैलरी है 20,000 से ज़्यादा है, ठीक है, उस पे आपने जो डिडक्ट करना है यानी चार्जेस लेने हैं, वो आपने 7% सैलरी से लेने हैं, ठीक है। इफ़ द सैलरी इज़ 10,000 और मोर बट लेस देन 20,000, इट डिडक्ट्स 101,000 फ्रॉम द सैलरी। ये कह रहा है कि जो सैलरी है वो 10,000 से लेकर, ठीक है, और 20,000 से कम, यानी कम हो। जो आपने डिडक्ट करना है वो 1,000 सैलरी से डिडक्ट करना है, यानी काटने हैं पैसे, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में लिखा है इफ सैलरी इज लेस देन 10,000 इट डिडक्ट्स नथिंग, यानी जो 10,000 से कम जिनकी सैलरी होगी उनसे कोई पैसे आपने नहीं काटने, ठीक है। तो इसको हम प्रोग्राम करके देखते हैं कि क्या आंसर हमारे पास आता है, किस तरह काम करता है, ठीक है। यहाँ पे हमने सबसे पहले सैलरी इंटीजर में होती है, ठीक है, फ्लोट में भी होती है, डिपेंड ऑन यू। मैं यहाँ पे एंट ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन में है वो फ्लोट में कोई बात नहीं हुई, ठीक है। यहाँ पे मैं एंट ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं सैलरी ले लेता हूँ, सैलरी टाइप की, ठीक है। और नीचे आ जाना है, यहाँ पे एंट डिडक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैं यूज़र के लिए डिस्प्ले कराना चाहता हूँ एंड सैलरी, वो डिस्प्ले होना, यहाँ पे आप सैलरी एंटर सैलरी करें। तो यहाँ पे मैं सी आउट कर देता हूँ और यहाँ पे
एंटर द सैलरी, और यहाँ पे मैं एंटर कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं यहाँ पे तो मैंने डिस्प्ले किया, और यहाँ से मैं यूज़र से इनपुट लूँगा, सी इन करूँगा। ठीक है, जैसे ही मैंने सी इन किया और यहाँ पे मैंने सैलरी लिखनी है। सही हुआ। यहाँ पे हमने कंडीशन लगानी है, वो कंडीशन क्या है और कैसे लगानी है, किस चीज़ पे लगानी है, तो ये बात हम करेंगे। इसमें कंडीशन इफ लगाना है। ठीक है, कंडीशन है किस पे, कि जो सैलरी है वो ग्रेटर देन हो और इक्वल टू हो 20,000 के। ठीक है, यहाँ पे हम सैलरी लेंगे और ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000। यहाँ पे ब्रैकेट्स ऑन हो जाएगी, आपने ये करली ब्रैकेट लगा देनी है। यहाँ पे डिडक्शन हमने करना है, जो डिडक्ट करेगा इक्वल टू सैलरी 0.93 कर देंगे। ठीक है, और सी आउट हम कर देंगे सैलरी आफ्टर डिडक्शन। सही हुआ। इसमें हमने ये किया कि जो जिनकी सैलरी 20,000 के बराबर हो, 20,000 और 20,000 से ज़्यादा हो, जो उनसे हम डिडक्ट करेंगे वो 7% करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमने सैलरी की जो डिडक्शन होगा उसमें यहाँ पे आ जाएगा जो डिडक्शन की है। हम यहाँ पे लेना है एल्स इफ। ठीक है, ये अगर ये कम वो ना हुआ, मैच ना हुआ, सॉरी, यहाँ पे इससे लूप्स उससे बाहर आना है, जो ब्रैकेट्स है इससे बाहर आना है। ठीक है, मैं बात कर रहा था जो ये कंडीशन है ये मीट नहीं होगी, ये मैच नहीं होगी, तो ये दूसरी कंडीशन पे जाएगा, दूसरी कंडीशन को चेक करेगा। इसमें यहाँ पे हम सैलरी लेंगे। ठीक है, और जो सैलरी है वो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 1,000 10,000, और साथ में हम एंड ऑपरेटर लगा देंगे। ठीक है, एंड, ये हमने एंड लगाया। हम इसको देखेंगे 10,000 और 20,000 को सैलरी, और ये 20,000 से कम हो। ठीक है, और यहाँ पे हम ब्रैकेट्स लगा देंगे, और यहाँ पे हम डिडक्शन कर देंगे। डिडक्शन है इक्वल टू सैलरी। ठीक है, ठीक है, और ये माइनस 10,000 100 कर और 1,000 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम उस यूज़र को डिस्प्ले करा देंगे जो आपकी सैलरी है आफ्टर डिडक्शन इज, और यहाँ पे मैं डिडक्शन कर दूंगा। सही हुआ। और नीचे हमने आना है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आप एल्स इफ लिख देंगे। आप एल्स भी लिख सकते हैं और एल्स इफ भी लिख सकते हैं, डिपेंड ऑन यू, आप जो भी लिखें। ठीक है, यहाँ पे मैं एल्स इफ ही लिख देता हूँ अभी के लिए, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सैलरी। ठीक है, और जो लेस देन है 10,000 से। सही हुआ। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ जो नथिंग डिडक्शन। ठीक हुआ। इसको
थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। सही हुआ। अब इसको हम रन करते और चेक करते हैं हमारे साथ क्या आंसर आया। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, एंड चेक करते हैं कंपाइल एंड रन। हमारे साथ यहाँ पे आ गई, कह रहा है कि वो एंटर सैलरी, आप अपनी सैलरी एंटर करें। मैं कह देता हूँ 21,000 है मेरी। मैंने एंटर किया, ये मुझे बता रहा है सैलरी आफ्टर डिडक्शन। ये मेरे साथ 19,530 आ गई। ठीक है, यहाँ पे मैं दोबारा जाता हूँ, कंपाइल एंड रन किया और मैं कर देता हूँ जो मेरी सैलरी है वो है 19,000। ठीक है, एंटर प्रेस किया और ये मेरे साथ 18,000 आ गई पैसे। सही हुआ, जो 1,000 था वो इन्होंने डिडक्ट कर दिए यहाँ पे। और लास्ट में हमारे साथ है जो 10,000 से कम हो, यानी मैं ले लेता हूँ 99 ले लेता हूँ और एंटर प्रेस किया। यहाँ पे आ रहा है नथिंग डिडक्शन, हमसे कोई डिडक्शन नहीं हुई यहाँ पे। सही हुआ, ये था क्वेश्चन और ये हमने सॉल्व किया इस प्रॉब्लम को। और आपके लिए मैंने दूसरा क्वेश्चन रखा हुआ है कि वो सिर्फ इफ एल्स से होने वाला है। इजी सा क्वेश्चन है। आप मैं आपको क्वेश्चन भी देता रहूँगा, ठीक है, जो आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इससे ये होगा कि आपकी जो लर्निंग स्पीड है वो तेज़ हो जाएगी, आप जल्दी 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 सीखेंगे। और मेन चीज़ ये है कि आपने प्रैक्टिस करनी है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा सीखेंगे। जो क्वेश्चन है वो ये है, आप देख सकते हैं नीचे, ये आपका टास्क है। program to program to take two values from keyboard and then to print the largest value using if statement। आपने if statement से करना है, ठीक है। और इसमें कीबोर्ड से आप जो भी कोई सी वो दो वैल्यूज आपने लेनी है और इसमें आपने देखना है कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है, जो कौन सी वैल्यू बड़ी है। ठीक हुआ, आपने ये करना है, ये आपका टास्क है। और अगर आपसे ये नहीं हुआ तो फिर आप मुझे कमेंट आउट कर दे, ठीक है, कि ये टास्क हमसे कंप्लीट नहीं हो पाया, तो मैं वो आपको सॉल्व कर दूंगा। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में कि जो नेस्टेड इफ होते हैं, यानी इफ के एक इफ है, इफ के अंदर दूसरा इफ। ठीक है, ये जो इफ एल्स है ये भी नेस्टेड है, लेकिन ये इतना नहीं है। ठीक है, नेस्टेड में ये भी आता है। सही हुआ, ये तो जो क्वेश्चन के बारे में वीडियो थी। और आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जो दोस्त हैं वो सी प्लस प्लस सीख रहे हैं तो उनसे भी ये वीडियो शेयर करें, उनकी भी मदद हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।